Good morning, student. Today we start our new topic. Topic is Indian tribes. Chapter number 24. What do you mean by Indian tribes? Indian tribes means होता है कि जो हमारा भारत है उनमें जो जनजातियाँ होती हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ट्राइब्स मीन्स होता है जनजातियाँ. ठीक है, जैसे जाति होती है तो जाति में भी बहुत सारी हमारी क्या होती हैं, जनजातियाँ होती हैं. इंडिया इज़ अ होम टू डिफरेंट टाइप्स दैट लिव इन डिस्टेंस एंड फॉर ऑफ प्लेसेस. भारत में जो हमारे घर होते हैं उसमें जो हमारा भारत एक घर है उसमें डिफरेंट टाइप्स की जनजातियाँ होती हैं जो हमारी एक दूरी में रहती हैं, या तो दूर होती या तो बहुत दूर होती है उस प्लेसेस से. बेटा देखिए, जाति पहले समझ लीजिए जाति होती क्या है. जैसे मान लीजिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म होते हैं, ठीक है, तो उनकी जाति होती है. जैसे पंडित होता है तो पंडित एक जाति है, लेकिन पंडित में भी उनकी बहुत सारी जनजाति है. जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, में भी द्विवेदी हो गया, शर्मा हो गया, श्रीवास्तव हो गया, ये सब उनकी क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं वो उनकी क्या है, जनजातियाँ हैं. उसी तरीके जो भारत देश है उसमें भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो आपकी दूर भी होती हैं. उसकी जो एक दूरी होती है या तो बहुत कम दूरी पे होती है या तो बहुत अधिक दूरी पर वो लोग रहते हैं. ठीक है, तो हम लोग आज उस जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट देखिए क्या है आपका, बिहिल्स. बिहिल्स दे आर द थर्ड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया. ये जो है ये आपका थर्ड नंबर में सबसे बड़ा और बहुत ही स्थायी एक जनजाति का ग्रुप है जो भारत में है. भील्स ट्राइब्समैन ऑलवेज कैरी देयर बो एंड एरो विद देम. भील्स जो जनजाति होती हैं वो लोग क्या करते थे, कुछ भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ भी सामान होता है तो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाना, वो भी झुककर, क्योंकि वो क्या करते थे, हमेशा झुककर कोई भी काम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे. ठीक है, वो भी कहाँ पर, जहाँ उनका एक जाने का एक लक्ष्य होता है ना, कि जहाँ पर उनको रुकना है, जहाँ पर वो है, तो वो सारे काम वो लोग करते थे. दे लिव इन द मोस्ट रिमोट एरिया ऑफ इंडिया. इसलिए वो भारत के एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर, एक बहुत कोने साइड पे वो लोग क्या करते थे, रहते थे. ठीक है, वो हर जगह नहीं पाए, मतलब जहाँ मर्जी वहाँ पे रहना उनको पसंद नहीं, इसलिए वो क्या करते थे, अपना सामान उठाते थे और दूसरी जगह पे जाकर रहते थे. नेक्स्ट क्या है आपका, बंजारस. बंजारस क्या है, दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटक. देयर कॉमन लैंग्वेज इज लमनी. देखिए, बंजारस जो होती है एक ऐसी जनजाति है जो आपकी आंध्र प्रदेश में भी, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और कर्नाटक में पाई जाती है. ठीक है, बहुत एरिया ऐसी है जहाँ पर ये मिलती है ये जनजाति होते हैं. फिर इनकी जो कॉमन लैंग्वेज होती है, इनकी जो कॉमन भाषा और साधारण भाषा होती है वो क्या होती है, लमनी. नेक्स्ट क्या है आपका, चकमस. चकमस क्या है, दे आर फाउंड इन असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड पार्ट्स ऑफ बांग्लादेश. ये जो है चकमस जनजाति जो है वो आपकी असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में और बांग्लादेश के कुछ भागों में मिलती है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, गोंड्स. दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द ओरिजिनल इंडियन ट्राइब्स. ये क्या है, बहुत ही बहुत ही प्रमुख ग्रुप है और जो आपका जिसका जो विकास हुआ है, जो उद्गम हुआ है वो भी इंडियन जो भारतीय जनजाति है वहीं पर हुआ है. इन द 1500 एस मेनी गोंड्स डायनेस्टीज वर एस्टैब्लिश एंड देयर लीडर्स एंड रूल लाइक किंग. 1500 ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा आपकी क्या है, इंडियन ट्राइब्स में और में ही एक ग्रुप था, उसमें इनका विकास हुआ था. और इन द 1500 में 1500 एस मेनी गोंड्स डायनेस्टीज वर एस्टैब्लिश एंड देयर लीडर रूल लाइक किंग. तो 1500 शताब्दी के समय, उतनी समय पर ये इनकी जो राजवंशी थी, ये जो गोंड्स की जो राजवंशी थे वो एक राजा जैसे पहले राजा होते तो उनका एक लीडरशिप होता था. उस लीडरशिप के दौरान ही इनका विकास हुआ था, मतलब उनका
शासन, जो राजाओं के समय जो उनका शासन चलता था उस समय ये जनजाति जानी गई है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका सैंथल्स। सैंथल्स मीन्स क्या है, दे आर द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दे आर फाउंड इन बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये कहाँ पाया जाता है, बिहार में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में। दे स्पीक द संथाली लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, संथाली लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट क्या है आपका एम्फर्स। एम्फर्स क्या होता है, दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ये जो जनजाति है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में और असम में पाई जाती है। तो बेटा देखिए ये जो चैप्टर है इससे आपको जैसे बुक में दिया वैसे नहीं कर, मतलब वैसे आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में जब आएगा तो इस बुक से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कि जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये आपकी गॉन्ड्स हैं वो कौन से ईयर में इसका ये कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है, या ये भी पूछा जा सकता है कि संथाल ट्राइब्स आपकी कहाँ पाई जाती है। तो इसी तरीके नॉर्मल एक क्वेश्चन होंगे वही आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।